प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि के विकास लक्ष्यों पर की बात। सड़कों व पुलों के लिए मांगे हैं 5,550 करोड़। अमित शाह से चर्चा के बाद यूसीसी लागू करने की तैयारी में धामी सरकार। ड्राफ्ट पर काम जारी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। बीआर संतोष के साथ उपचुनाव पर हुई चर्चा। विधानसभा बागेश्वर सीट पर जल्द ही होंगे उपचुनाव। देहरादून के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल पर मैसेज आने के बाद मचा हड़कंप। बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का अब आमजन उठा सकेंगे लाभ। संग्रहालय में हर बुधवार को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। अब प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अगले 3 दिन में बिगड़ा रहेगा मौसम। यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने की गई अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। राज्य सरकार ने वादे जनता से किए जो पूरे नहीं किए। राज्य के युवा बेरोजगारी से है परेशान। प्रीतम सिंह कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए सरकार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार ने वादे जनता से किए वो पूरे नहीं किए। राज्य के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए सरकार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी यहां पर उन्होंने कई सवाल राज्य सरकार पर उठाए। वीवीआईपी के नाम को लेकर आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। प्रीतम सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पूछे सवाल। राज्य सरकार ने वादे जनता से किए वो पूरे नहीं किए। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के दाबकी गांव के ग्रामीणों ने एक प्राइवेट अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है और महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दाबकी कला गांव निवासी महिला के भाई मोनू के मुताबिक महिला गर्भवती थी, लेकिन विगत 24 जुलाई को शारीरिक कमी के चलते उसका गर्भपात हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे लक्सर गोवर्धनपुर मार्ग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन 2 दिन बाद 26 जुलाई को महिला की फिर से तबीयत बिगड़ी, उसे उल्टी शुरू हो गई। इसके बाद में परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी प्लेट डाउन है, लेकिन उसकी तबीयत में जल्द सुधार हो जाएगा। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद 28 जुलाई की रात में अस्पताल संचालक ने युवती को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इस पर परिवार वाले 29 की सुबह उसे रुड़की स्थित अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने किसी अन्य दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही। परिवार वालों ने युवती को देहरादून के अस्पताल में भर्ती किया। उसके पूरे शरीर में सेफ्टिंग फैल चुका था।
जिसके चलते उसकी अस्पताल में मौत हो गई। बीस तारीख की बात है, उसका लड़के का बच्चा मिसकैरेज हुआ था वो, तो उसके कुछ जो होते अंदर टुकड़े रह गए थे, तो उसकी सफाई के लिए वो यहाँ ले आए। मुझे नहीं बताया, मतलब वो अपने स्तर से ले आए मम्मी लोग, तो यहाँ लाने के बाद उन्होंने सफाई कराई, घर भेज दी, 2-3 दिन तक घर रही। उसके बाद उसे उल्टी और दस्त हुए, तो घर कोई नहीं था, मेरी बीवी थी, उसने ला के यहाँ भर्ती कर दी। इन्होंने अपनी जो सुबह से दवाई की प्रक्रिया थी वो चला दी, 2 दिन रही हूँ। 2 दिन रहने के बाद में मैं आया शाम के टाइम, मेरी पोस्टिंग वहाँ है देहरादून। मैं आया शाम के टाइम यहाँ, मैंने पूछा, मगर डॉक्टर साहब कोई दिक्कत है? तो इन्होंने कहा नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, खाली प्लेटें डाउन है। मैंने कहा अगर दिक्कत हो तो मैं कहीं और ले जाऊँगा। इन्होंने कहा नहीं। मेरे गाँव की एक बिटिया थी, लड़की थी, उसे दिक्कत के कारण उसे यहाँ भर्ती करा। इसने उसकी सफाई सुफाई ऐसे ही कुछ करा है। उसके बाद इसने अपना आप ही खुद दोबारा से अपनी जिम्मेदारी लेकर दोबारा से फिर एडमिट कर ली, और एडमिट करने पर उस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ पूरे शरीर में, जिसकी देहरादून जाकर मृत्यु होगी। और यानी उम्र 25 साल लड़की है। उसकी एक 5 साल की बेटिया है जिसे वो अनाथ छोड़कर चली गई है। को आगे रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार में आपको बता दें कि आज जो बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ है उसको लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जैसी परिस्थिति के माध्यम से आगे मार्केट इंटेलिजेंस के माध्यम से हम जानकारी दे सकेंगे। आप क्रॉप बिक्री खरीद मौसम में ये फसल लगाया जाना अवसर होगा, आपको ज्यादा कृषि इनपुट की सप्लाई होगा, ये सारी सुविधा हो जाएगी। किस प्रकार के इनपुट कृषि आंकड़ों के आधार को भी इसके माध्यम से कितना हमारे पास उत्पादन है उसकी सही जानकारी हो सकेगी, जिसके माध्यम से उनको संस्थागत विपणन जो बिक्री खरीद होती है उसके लिए उनको जोड़ने का अवसर होगा। कृषि इनपुट के सप्लायर को भी ये उससे सुविधा हो जाएगी कि इस क्षेत्र के भीतर किस प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता है, और आंकड़ों के आधार पर जो और नवोन्मेषी कार्यक्रम है वो उसके माध्यम से चलाए जा सकेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि 60 और 40% के रेशियो में भारत सरकार और राज्य सरकार इसका वहन करेंगे, और इस तरीके से ये डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीटेक इसकी इस प्रस्ताव को आज हमारी मंत्रिपरिषद ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें स्वीकृति प्रदान किया है। दूसरा एक संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उसके अधिनियम के भीतर एक संशोधन हुआ है, और 5वां विश्वविद्यालय कृषि गौतम बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध कुशीनगर विश्वविद्यालय उसके भीतर जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से जो है वो इसके अधिनियम बना करके 3 मंडल गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ के भीतर आने वाले 10 जनपद इसके भीतर शामिल किए जाएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं के लिए जो भी पर्यटक आए उनके अविस्थापना के लिए, रोकने ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हमारे लगभग 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। वर्ष 22-23 में कैबिनेट से उनमें से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लगातार घाटे में चल रहे थे, अव्यवस्थित नहीं थे, उस तरह के राही पर्यटक गृहों को PPP मूड में लोगों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में कुल 31 जो हमारे राही पर्यटक गृह इसके लिए अनुमोदित मध्य परिषद द्वारा किए गए थे, उनमें से 10 पर्यटक आवास गृह राही वाले जिनका बेस प्राइस से बहुत अच्छे प्रतिशत वृद्धि दर पर टेंडरों के आधार पर ई टेंडरिंग के माध्यम से अंतिम रूप से आज उनको PPP मूड में हम लोगों ने मध्य परिषद से निर्णय लिया है। ये राही पर्यटक गृह
सोनौली महाराजगंज, राही पर्यटक आवास गृह बटेश्वर आगरा, राही पर्यटक आवास गृह गोकुल गांव मथुरा, राही पर्यटक आवास गृह बांदा, राही पर्यटक आवास गृह कलंजर बांदा जिले का, कालंजर बांदा का। 5वां है राही पर्यटक आवास गृह मथुरा। 6वां है राही पर्यटक आवास गृह राधा कुंड मथुरा। 7वां राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील हरदोई। 8वां है राही पर्यटक आवास गृह नीमसार सीतापुर। 9वां है राही पर्यटक आवास गृह देवगढ़ ललितपुर। और 10वां है राही पर्यटक आवास गृह भदोही। ये अलग अलग जिनका हाईएस्ट रेट पे टेंडर आया था उनको अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको हम लोग ट्रिपल पी मूड में 30 साल प्लस 30 साल प्लस 2 साल, 30 साल पहली बार में, 30 साल का नवीनीकरण और 2 साल उनको कंस्ट्रक्शन पीरियड देते हुए हम लोगों ने इन ट्रिपल पी मूड पर देने का निर्णय लिया है, ताकि 30 प्लस 30 प्लस 2 years कंस्ट्रक्शन पीरियड, 30 years, फिर आफ्टर 30 years रिन्यूअल, कुल टोटल 62 years। इस तरह हम लोग बेहतर सुविधाएं हमारे पर्यटकों को दे सकें, इस तरह इनको तैयार कराएंगे, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाएंगे और बेहतरीन संसाधन और सुविधाएं इन राही पर्यटकों को। और कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। पढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विभाग मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय भ्रमण कर फेयर हेवंस होटल नैनीताल पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। नैनीताल पहुंचे गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उद्यान विभाग में हुए घोटाले के उन्होंने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे। डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में लिप्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वास्तव में क्योंकि आज उन्होंने कहा कि धामी सरकार का संकल्प है कि घोटालेबाजों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। उनसे रिकवरी करने के साथ ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ आज 61,000 स्वयं सहायता समूह की विभाग मेरे पास है, जिसमें 4,61,000 मेरी बच्चियां काम कर रही हैं। हमने कहा कि हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मडुआ खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके 2 फायदे होंगे। हम उसके लिए उनको 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव देंगे उस बहन को। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा। दूसरा, जो हमारी सरकार का, पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, 1.25 लाख बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, वो भी साकार होगा। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि विभाग लोनवी की तर्ज पर ऐप बनाए, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा होने पर फोटो के माध्यम से उसकी सूचना विभाग को मिल सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अफसरों को निरीक्षण व सफाई में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कर्मचारियों के कम पद होने से कार्यों में तेजी न आने पर जल विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाने को कहा। मंत्री ने ब्लॉक का नए सिरे से परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। महाराज ने कहा कि पंचायतों में ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए सभी पंचायतों में QR कोड लगाए जाएंगे।
गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने देहरादून कैंप कार्यालय में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी सीडीओ को हर 15 दिन में योजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में जला योजना, राज्य योजना के साथ ही केंद्र और अन्य योजनाओं को लेकर उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के सीडीओ से प्रगति रिपोर्ट ली है। हमारे गढ़वाल के जो 7 जनपद हैं, इनके सभी जो मुख्य विकास अधिकारी थे, उनके साथ एक समीक्षा बैठक मैंने रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला योजना और स्टेट सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो बाह्य सहायता परियोजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की तो उसमें खर्च की स्थिति क्या है। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों और या हमारे राज्य सरकार की हों, इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रगति की भी समीक्षा की। और ये मेरी पहला इंटरेक्शन था सभी सीडीओज के साथ। कुल मिलाकर भी जिला योजनाओं में, चूँकि सभी जनपदों में जिला योजना की जो समिति की बैठक थी काफ़ी विलम्ब से हुई थी और मोर और लेस जून के लास्ट तक आते आते बैठकें हुई और हरिद्वार में अभी 27 तारीख को ये बैठक संपन्न हुई थी। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जोशी के नेतृत्व में मेलाघाट रोड वार्ड नंबर 11 तथा शगुन मंडप के आसपास के निवासियों ने मेलाघाट रोड रेलवे क्रॉसिंग के बाद आबादी क्षेत्र में देशी शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया है, जिसके साथ ही जमकर प्रदर्शन भी किया। साथ ही अब जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान न खोलने की गुहार लगाई। इस दौरान महिलाओं ने भी शराब की दुकान का जमकर विरोध किया। वहीं रेलवे क्रॉसिंग कभी कभी बंद होने से जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे काफी अव्यवस्था की संभावना हो सकती है। इससे भाजपा कार्यकर्ता तथा मोहल्ले वासियों ने ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान न खोलने की गुहार लगाई है। वही समस्या का समाधान न होने पर लोगों ने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इससे पहले से यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है हमारी, उसमें एक नई शराब की दुकान जो पूर्व में कहीं और स्थित थी, उसको यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका काफ़ी विरोध है। नहीं खोलनी चाहिए। वहाँ पे देखो सब लोगों के लिए दिक्कत है, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। रात रात आती हैं उधर सब्जियाँ लेने, स्कूल की बच्चियाँ जाती हैं उधर से, और बस अड्डा वहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग वहाँ पे है, तो वहाँ पे हर चीज़ की परेशानी है। शगुन मंडप है, यहाँ शादियाँ वहीं होती हैं, मंडप है वहाँ पे। हम लोग रात में लड़कियों को लेके कभी कभी फंक्शन से लौटते हैं, बेफिक्र लौटते हैं। अब तो नहीं बेफिक्र लौट पाएंगे ना, दिक्कत हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा। तो नहीं खुलनी चाहिए, इसलिए नहीं खोलनी चाहिए। इससे माहौल बहुत गंदा हो जाएगा, बंदी खुलेगी तो महिलाओं से जाती है, सभी लोग अच्छी चीज़ें नहीं है ना ये। और फिर वो किराए पे तो दे रहे हैं। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई, तो वही दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारों की चर्चाएं सुर्खियों में है। सीएम धामी का यह जुलाई महीने में तीसरा दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बीजेपी की कोर ग्रुप की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भाजपा ने निर्णय लिया है कि वह विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस करेगी। इन सीटों पर जीत के लिए राज्य संगठन के साथ ही राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब और भी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान
13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर कटाक्ष किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा। ऐसा है कि हमेशा ही लोग घरों में तिरंगा लगाते हैं। मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि स्वागत है, वो तिरंगा लगाएं, लेकिन उस तिरंगा के साथ साथ वो वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर साथ में ले जाएं कि भाई इस तिरंगे के साथ एक अपॉइंटमेंट लेटर भी लाया हूँ मैं, ये तिरंगा अपने घर पे लगाओ और ये नौकरी का ऑफर है, आप जाके नौकरी करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से हमारी गृहिणी बहनियाँ परेशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस तिरंगा यात्रा के साथ साथ ये भी आदेश लेके जाएंगे कि सिलेंडर जो कांग्रेस ने 500 रुपये तक कहा था, ये सरकार ने वो कर दिया, कांग्रेस की राय पर वो काम कर दिया और अब सिलेंडर 500 का मिलेगा, ये भी आदेश लेके जाएं साथ में। एक तरफ जहां भाजपा देहरादून में बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं सुर्खियों में है। सीएम धामी का यह जुलाई महीने में तीसरा दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ सामान्य घटना नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ भी नहीं है आजकल, और भारतीय जनता पार्टी में तो जो है उसको सामान्य वो बोलते होंगे, बाकी लोग नहीं बोलते। और अगर 3 बार उन्हें बुलाया जा रहा है या यूं कहूं कि उनकी दौड़ लग रही है, तो मुझे तो याद आता है 2021 के फरवरी का बजट सेशन, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बुलाया गया था। उनकी तो एक ही बार में हो गया था उनका काम, और इनको 3 बार मौका दिया गया है। 1 बार बच गए, 2 बार बच गए, देखना ये होगा कि तीसरी बार क्या बचेंगे। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है और कांग्रेस को ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी पार्टी में जूतम पत्रम चलती रहती है, उसी तरह से वो बयानबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत हमारी अनुशासित पार्टी है और हमेशा रूटीन जो हमारी बैठकें है, तो उस हिसाब से हमारे सरकार हो चाहे संगठन उस हिसाब से बैठकें का दौर रहता है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि अमृत वाटिका जो कर्तव्य पर स्थापित होनी है, उसको लेकर के जो बड़ी मीटिंग दिल्ली में होनी है, उसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री पहले से उनके कार्यक्रम तय था, उसके निमित्त गए हैं। इसलिए कांग्रेस को कुछ भी बोलने से पहले शायद मुझे लगता है जो उनकी अपनी पार्टी में जो घमासान चल रहा है, जो पार्टी पहले जब उनकी सरकार हुआ करती, जैसे उनकी सरकार में घमासान होता है, वैसे शायद उनको याद आती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार से लेकर संगठन तक चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। देखना होगा भाजपा को निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव, बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में इन तैयारियों का क्या कुछ लाभ मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।